बहुत पुरानी बात है। तामीरात के शहर आगरा में एक मिरासी रहता था। शहर की एक गरीब बस्ती में उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसमें वो अकेला ही रहता था। सिवाय खुदा के दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो सीधी साधी और ईमानदाराना जिंदगी गुजारता था। हाजिर जवाबी इसकी खासियत और गाना बजाना उसका पेशा था। चुनांचा गां बजाकर ही अपना पेट पालता था। गाने बजाने से उसे 4 पैसे मिल जाते तो खा लेता, वरना भौंका ही सो रहता। एक बार वो दिन भर शहर की गलियों में गाना बजाता रहा, लेकिन किसी ने उसे 1 पैसा न दिया। रात को वो अपनी झोंपड़ी में उइया और भूखा ही सो रहा। दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे गाना बजाने के लिए निकल पड़ा। वो सारा दिन आगरा की गलियों में घूमता फिरता अपने फन का मजाहिरा करता रहा, मगर उस दिन भी वो बेचारा खाली हाथ ही लौटा। न किसी ने उसे 1 पैसा दिया और न रोटी। रात को जब वो अपनी झोंपड़ी में आया तो मारे भूख के उसे नींद नहीं हो रही थी। वो सोच रहा था कि गाना बजाना ही तो उसका पेशा है, और इसमें भी वो अपनी तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखता। फिर न जाने क्यों लोग इसके गाने में दिलचस्पी नहीं रखते। अगर लोगों की दिलचस्पी का यही हाल रहा तो एक दिन इसे भूख को मरना पड़ेगा। आखिर उसे एक तरतीब सूझी। इसने सोचा कि हमारे मुल्क का शहंशाह बहुत रहमदिल और सखी है। क्यों ना कल उसके दरबार में जाकर किस्मत इजमाई जाए। हो सकता है कि बादशाह या उसके किसी दरबारी को उसका गाना पसंद ही जाए और खाने पीने को कुछ मिल जाए। यही सोचते सोचते उसने रात गुजार दी। अगले दिन सुबह सवेरे उसने अपना ढोल उठाया और शहंशाह के दरबार की तरफ चल दिया। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई थी। शहंशाह अपना दरबार बर्खास्त करने ही वाला था कि इतने में वो भी पहुंच गया। उसने दरबान से दरख्वास्त की कि शहंशाह को इत्तला कर दे कि एक मिरासी अपना गाना सुनाने के लिए हाजिर हुआ है। दरबान ने खबर पहुंचा दी। इस वक्त शहंशाह की मिजाजी कैफियत अच्छी थी, चुनांचा उसने मिरासी को गाने की इजाजत दे दी। मिरासी ने वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े अपना गाना बजाना शुरू कर दिया। शहंशाह को इसका गाना इतना अच्छा लगा कि वो काफी देर तक उसका गाना सुनता रहा। गाना सुनते सुनते अचानक उसे याद आया कि मिरासी लोग तो बड़े मुसखरे और हाजिर जवाब होते हैं। क्यों ना उज उसकी हाजिर जवाबी को भी आजमाया जाए। शहंशाह ने उसे अंदर बुला लिया और उसके गाने की तारीफ करते हुए बोला, अरे मिराजी, तुम तो छिपे रस्तुम निकले। इतना अच्छा गाना बजाना जानते थे तो कभी पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारा फन तो वाकई इनाम का मुस्तहक है। शहंशाह ने मिरासी से पूछा, मेरे सिर पर तो इतने घने बाल हैं, लेकिन मेरी उन हथेलियों पर बाल क्यों हैं? नहीं है। मिरासी तो पहले ही शहंशाह की जबान से इनाम का लफ्ज सुनकर खुश हो गया था। चहकर कहने लगा, हुजूर अब बहुत सखी हैं, हर वक्त सखावत करते रहते हैं और लोगों को इतना देते रहते हैं कि देते देते अब की हथेलियों के बाल गायब हो गए। शहंशाह ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और पूछने लगा, अच्छा चलो, ये तो ठीक है, मेरी हथेलियों के बाल तो खैरात देते देते किस गए हैं। मुझे बताओ, तुम्हारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? मिरासी बोला, हुजूर असल में इनाम पाने का मौके तो उज मिला है, लेकिन उससे पहले मैं ख्वाब नहीं, हर रोज अब से कुछ ना कुछ लेता रहा हो, यहां तक कि लेते लेते मेरी हथेलियों के बाल भी घुस गए हैं। शहंशाह मिरासी का ये जवाब सुनकर और भी ज्यादा खुश हुआ और दरबार के हाजरीन की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा, अगर ये बात है तो इन सब दरबारियों की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? मिरासी ने फौरन जवाब दिया, हुजूर जब भी अब किसी को कुछ ना कुछ देते हैं तो ये सब लोग हसरत और अरमान से अपनी हथेलियां मिलते रहते हैं, इसीलिए उनकी हथेलियों के बाल भी घुस गए हैं। मिरासी की हाजिर जवाबी से शहंशाह बहुत खुश हुआ। उसने मिरासी से कहा, तुम्हारे गाने बजाने और हाजिर जवाबी ने हमारा दिल खुश कर दिया है। उसी है खुशी में हम तुम्हें एक हाथी इनाम देते हैं। कुछ ही देर में एक अच्छा खासा पहाड़ जैसा हाथी मिरासी के सामने खड़ा था, लेकिन उसे इस शाही नाम की कोई खुशी महसूस ना हुई। वो ये सोच रहा था कि उस खुशी से क्या फायदा जो गम का कांटा बनकर चपती रहे। वो कभी हाथी को देखता, कभी शाही महल को और कभी अपने आप को
इसकी समझ में कुछ नहीं रहा था। वो भूखा प्यासा बादशाह के पास तो इसलिए यह था कि खाना खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन बादशाह भी उसके दिल का दर्द न जान सका। इनाम भी दिया तो क्या हाथी जो ना उसके पेट की भूख मिटा सकता है और न ही ओढ़ने बिछोने का काम दे सकता है। मिरासी का जी तो चाहता था कि वो हाथी है शहंशाह को वापस कर दे और अपने यहां उन्हें का मकसद साफ साफ लफ्जों में उसे बता दे, मगर बेचारा डरता था कि कहीं उसकी ये हरकत शहंशाह को नागवार न गुजरे न चार। वो इस शाही नाम को लेकर घर लौट गया और आकर सोचने लगा कि शहंशाह ने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया है। कहां इतना बड़ा हाथी और कहां ये छोटी सी झोंपड़ी। अब मैं उसे बांधू भी तो कहां बांध दूं? फिर मुझे अपने खाने के लिए तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब उस हाथी को खिलाने के लिए कहां से लाऊंगा? इस पहाड़ जैसे हाथी की बजाय अगर शहंशाह मुझे 2 बोरी गेम चावल जो या चने वगैरह कुछ भी दे देता तो चंद दिन पेट भर कर खा तो लेता और कुछ दिन सिक्का सांस भी ले लेता। ये तो और भी मेरा जीना हराम कर देगा। यही सोचते सोचते मिरासी बेचारा रोने लगा। रूद होकर जब उसके दिल का बोझ किसी कदर हल्का हो गया तो हाथी को पचकारते हुए बोला, हाथी भाई बादशाह, तुम मेरे दिल का हाल नहीं जान सका और न मैं ही उसे बताने की हिम्मत कर सका। तुम्हें मैं अपने दिल का हाल सुनाता हूं। मेरी बात गरा बांध लेना। जो खुद भटक रहा हो वो किसी दूसरे को रास्ता क्या दिखाए। मेरे पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर तुम्हें कहां से खिलाऊं? अब तुम्हें जरा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मेरे पास बस एक फालतू का ढूल पड़ा हुआ है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूं। मेरी तरह गाप जाकर तुम भी अपनी रोजी रोटी का सामान करो, खाओ पियो और जहां चाहे सो रहे हो, लिहाजा मेरे ऊपर बोझ न बनो। ये कहकर मिरासी अपनी झोंपड़ी के अंदर गया और वही बड़ा सा ढूल लाकर हाथी के गले में बांध दिया। फिर एक थैला भी ढूल के साथ लटका दिया और हाथी को अपने साथ लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में जाकर शाही हाथी का रिस्सा हाथ से छोड़ते हुए बोला, लो मियां, हाथी खुदा हाफिज, अब तुम खुद ही कमाओ और खाओ। हाथियों को कान हिलाते रहने की आदत तो होती ही है। इस शाही हाथी ने अपने कान हिलाने शुरू किए तो कानों की चोट ढूल पर कुछ इस अंदाज से पड़ी कि ढूल में डम डम की आवाज पैदा होने लगी। लोगों ने हाथी को ढूल बजाते देखा तो बहुत खुश हुए और खुशी खुशी ढूल के साथ लटके हुए थैले में पैसे डालने लगे। आगे आगे हाथी अपने कानों से ढूल बुझाता रहा था और पीछे पीछे लोगों का एक बड़ा सा हुजूम ये अजीब तमाशा देख रहा था। यही तमाशा जब शहंशाह के एक जासूस ने देखा तो वो भागा दरबार में पहुंचा और बादशाह को बताने लगा कि हुजूर मिरासी ने तो अब के हाथी को भी फनकार बना दिया है। वही हाथी ऐसा बढ़िया और खुश इंक डोल बजा रहा है कि लोगों का एक बड़ा हुजूम इसका शेदाई बन गया है। हाथी अब अपने शेदाइयों को लिए गालिबा इस महल की तरफ उड़ रहा है। जरा देखिए तो क्या ही अजीब नजारा है। ये सुनकर शहंशाह भी महल से बाहर निकल या देखा तो वाकई मस्ती में झूमता हुआ शाही हाथी ढूल बजाता हुआ चलता उड़ रहा था और उसके पीछे बेशुमार लोग उसका तमाशा देखते हो रहे थे। शहंशाह ने फौरा एक प्यादा भेजकर मिरासी को तलब किया। मिरासी शहंशाह के सामने पेश हुआ तो शहंशाह ने पूछा, उसने कोई शक नहीं कि सच मच तुम एक बड़े फनकार हो। रातों रात इतने बड़े जानवर को किस खूबी से अपना फन सिखा दिया है और मैं देख रहा हूं कि अब यह बहुत अच्छा ढूल बजा रहा है, लेकिन इतने बड़े हाथी को भरे बाजार में खुला क्यों छोड़ रखा है? अगर ये किसी को हलाक कर दे तो इस बार मिरासी ने बगैर किसी तकल्लुफ के साफ साफ जवाब दिया, हुजूर सच तो यह है कि मेरे लिए यह फन से ज्यादा पेट की मजबूरी है। दरअसल मेरे पास अपने खाने को कुछ न था, इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। आपका शुक्रगुजार कि हुजूर ने मेरे गाने बजाने की कदर की और खुश होकर नाचीज को इनाम का मुस्तहक समझा और पहाड़ जितना बड़ा ये हाथी तो मुझे शाही नाम के तौर पर दे दिया, मगर उसके खाने पीने और रखने के लिए कोई मुनासिब जगह का बंदोबस्त नहीं किया।
जिसके पास अपने खाने के लिए कुछ ना हो, वो इतने बड़े हाथी की हिफाजत भला कैसे कर सकता है? खुद तो ढोल बजाओ बजाकर किसी ना किसी तरह अपना पेट पालता था, अब उसके सिवा मेरे पास और क्या चाह रहा था? एक डोल उसके गले में भी बांध दिया और उसकी मन्नत समाजत की कि लो मैया मेरे ऊपर बोझ न बनो, खुद कमाओ और खाओ और जहां जी चाहे पड़े रहो। मिरासी की दुख भरी दास्तान सुनकर शहंशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। शहंशाह अब उसकी दिखती रंग को पहचान गया था। उसने हुक्म दिया कि हाथी के गले से ढूंढ उतारा जाए और उस हाथी को फौरा शाही फेल खाने में भिजवा दिया जाए। उसके बाद मिरासी को बुलाकर बहुत सा गला और खाने पीने का सामान दिया गया। उसके अलावा उसे उस कदर नकद इनाम दिया कि उसकी गुजर बसर बखूबी हो सके। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब होगा जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।